Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter 5, coal and petroleum. In last lecture, we read about coal and petroleum, two fossil fuels, and now I am explaining the third fossil fuel, which is natural gas. Natural gas is very prominent fossil fuel. It is colorless, odorless gas in its pure form and is made up of many gases, of which methane is the most prominent. It is found in deep underground rocks as fossil fuel. India has vast reserves of fossil fuel, that is natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari delta. मैंने आपको पहले पेट्रोलियम एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया था कि जहाँ पर पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम के कुछ ऊपर ऊंचाई पर ही, ठीक है, आपको नेचुरल गैस की लेयर मिल जाती है। और जहाँ पर नेचुरल गैस की लेयर मिलती है वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि फर्दर माइनिंग करने पर पेट्रोलियम मिल जाता है। तो नेचुरल गैस जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये कलरलेस है, कोई इसका कलर नहीं है, कोई ऑड्यूर, कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, इन इट्स प्योर फॉर्म। और ये मैनी गैसेस का मिक्सचर है और उन गैसेस में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारी मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गैस इन नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है, बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स, तो इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ अवेलेबल है हमारे लिए, कहाँ कहाँ रिजर्व्स प्रेजेंट है इसके? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र and in the Krishna Godavari. Uses of natural gas. The natural gas is used for cooking, to run central heating and cooling system and in closed dryer, for electricity generation through the use of gas turbines and steam turbines, in the manufacturing of fabrics, glass, steel, plastic, paints and other products. तो नेचुरल गैसेस के बेटा बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग में करते हैं और कई टाइप के कूलिंग सिस्टम्स में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। और क्लोथ ड्रायर, जिसमें हमारे क्लोथ्स ड्राई किए जाते हैं, ठीक है, क्लोथ ड्रायर्स में भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और साथ में कई टाइप के टर्बाइंस की हेल्प से भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उन टर्बाइंस में भी नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज़ होता है। उसके अलावा कई टाइप के फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक बनाने में और ग्लास बनाने में, स्टील बनाने में, प्लास्टिक में, पेंट्स में और कई अदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरल गैस यूज़ होती है। अब नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर एंड स्टोर्ड इन हार्ड सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ देन नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर देके, तो वो लिक्विफाई हो जाती है। उसके बाद उसे सिलेंडर्स में भर दिया जाता है और स्फेरिकल कंटेनर में भर दिया जाता है ताकि उसको आगे सप्लाई दी जा सके। उस टाइम हम इसको कंप्रेस नेचुरल गैस बोल देते हैं। गैस वही की वही है, बट नाउ इट इज़ नोन एज कंप्रेस नेचुरल गैस एंड नाउ इट इज़ कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। और सीएनजी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। आजकल देखते होंगे कि जो भी बसेस वगैरह आ रही हैं उनमें हम सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बसेस वगैरह में सीएनजी यूज़ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है एज़ कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं उसके कंपैरेटिवली सीएनजी इज़ फार बेटर एज इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। और दूसरी एडवांटेज इसकी यही है कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली और बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब अगर पाइपलाइंस के थ्रू इसको सेंड करना, बहुत इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है, तो होम्स में एज ए बर्निंग और फैक्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्रेमवर्क है, इस टाइप का जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का, वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड सम अदर प्लेसेस में, जहाँ पर सीएनजी की सप्लाई जो है वो बाय पाइपलाइंस अवेलेबल। सम नेचुरल गैसेज आर लिमिटेड, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये देखो कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये डे बाय डे आपके कम होते जा रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? अंडर अर्थ इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं,
और हम उनका इतना फास्ट यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है, तो वो डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बट और अब हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। Thus it is necessary to use them with care. It takes millions of years to form them. The rate at which they are consuming is much more rapid than the rate of their formation. अब बढ़ने का रेट तो बहुत कम है, लेकिन यूज़ करने का रेट बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिप्लीट होंगे, ठीक है। तो हमें इन्हें विद केयर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल टोटली डिमिनिश हो जाएंगे, टोटली ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज में कोल की बात करें तो उनका एस्टिमेटेड लास्टिंग पीरियड है 148 ईयर्स, पेट्रोलियम का है 40 ईयर्स और नेचुरल गैस का है 61 ईयर्स। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये सर्वे कब हुआ था, आज से कितने साल पहले हुआ था, ठीक है। तो ये लगा के चलो कि 7-8 साल और इनके कम कर लो आप लोग। तो ये नेचुरल गैस जो है वो टोटली डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, फिनिश होते चले जा रहे हैं, तो सो वी शुड यूज देम विद केयर। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो फ्यूल्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और डिप्लीट भी होते जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं हमारे लिए। अब ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, साथ में ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जो है वो हमारे एयर का पार्ट बनती जा रही हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो हम मेन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। देखो कोई कितना भी क्लीनर फ्यूल क्यों ना हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बर्न करने पर प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। जैसे अभी हम सीएनजी की बात कर रहे थे, तो सीएनजी और कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करे या ना करे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टिल प्रोड्यूस हो रही है, बाकियों के कंपैरेटिवली पोल्यूशन कम हो रहा है। लेकिन CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलर इंक्रीज कर रही है। अब अर्थ का टेम्परेचर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, हमारे जो पोलर आइज है, ठीक है, जो हाई माउंटेनियस रीजन पे जो हमारी आइज है, स्नो है, वो रेगुलर मेल्ट होती जा रही है, और जिससे क्या हो रहा है, कोस्टल एरिया का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट की माने तो ग्लोबल वार्मिंग इतने फास्ट रेट पे बढ़ रही है कि कुछ ही टाइम में हमारा अर्थ जो होगा वो उस पानी के अंदर सबमर्ज होगा एंड होल अर्थ विल बी फिनिश्ड। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हमें इन फ्यूल्स को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें जब ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा तभी हम इन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, तो हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो बेटर हो जाएगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और हम ज़्यादा टाइम तक हम इन फ्यूल्स को यूज़ भी कर पाएंगे। क्योंकि इनके बनने का रेट तो कम है और हम इन्हें यूज़ बहुत फास्ट रेट पे कर रहे हैं, तो ख़त्म तो आज या तो कल ही हो जानी है, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए ये फर्दर भी अवेलेबल रहे, हमारी स्पीड ऑफ जो मॉडर्निटी है, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ना रुके, मॉडर्नाइजेशन ना रुके, तो ऑटोमेटिकली हमें इनका रेट ऑफ यूज जो होगा वो कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और फर्दर आगे के लिए जो है ये हमारे लिए सेफ रहे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म है PCRA, इसकी फुल फॉर्म भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। अभी हमें ये एसोसिएशन ये बताती है कि हमें जो है वो पेट्रोल डीजल को कैसे बचाना है। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आप जो गाड़ी चला रहे हो उसको मॉडरेट रेट पे चलाओ, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीरे, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अब अगर आप ट्रैफिक लाइट पे आए हो जहाँ पर रेड लाइट है, आप आगे नहीं जा सकते हो, तो अपने इंजन को बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो तो आपका पेट्रोल डीजल तो वेस्ट जा रहा है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अपने टायर जो गाड़ी के टायर प्रेशर हैं उनको करेक्ट रखो, उनका लेवल मेंटेन रखो।
एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है ताकि वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ ना करे, वेस्ट ना करे। टिप्स फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एट होम एंड स्कूल। अब हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, इसके कुछ टिप्स हैं। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज़। जब लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जब उसकी ज़रूरत ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। और इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हो रही है? इन्हीं फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का मतलब है इन फॉसिल फ्यूल को सेव करना। टर्न ऑफ फैंस, बल्ब्स, टीवी एक्सेट्रा व्हेन लीविंग द रूम। जब भी कमरे से बाहर निकल रहे हो तो अपने फैन, बल्ब और टीवी को बंद कर दो। तो वही सेम है, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी मीन्स टू सेव फॉसिल फ्यूल। डोंट लेट द टैप रन व्हाइल यू ब्रश योर टीथ और सोप योर हैंड्स। अगर आप हाथ धो रहे हो या ब्रशिंग कर रहे हो टीथ पे, तो जब आप ब्रशिंग कर रहे हो उस टाइम टैप का ओपन होना ज़रूरी नहीं है, या जिस टाइम आप हाथ पे साबुन लगा रहे हो उस टाइम टैप का ओपन होना ज़रूरी नहीं है। तो उसको बंद कर दो जिससे आपका पानी बच जाएगा। चेक ऑल लीकी टैप्स। अगर कोई टैप आपका घर में या कहीं भी लीक कर रहा है तो यू हैव टू चेक इट एज क्विक एज पॉसिबल। उसे ठीक करा लेना चाहिए ताकि हमारा पानी बच सके। टेक शॉर्टर शॉवर्स। ठीक है, शॉर्टर शॉवर्स यूज़ करो, मतलब नहाते वक्त कम पानी का इस्तेमाल करो। बाय रिचार्जेबल बैटरीज एंड ए चार्जर फॉर देम। ठीक है, ऐसी बैटरी यूज़ करो जो रिचार्ज हो सके। ये नहीं कि बैटरी यूज़ की उसे थ्रो कर दिया। तो ऐसी बैटरीज यूज़ करो जिसे बार बार हम रिचार्ज कर सके, बार बार हम उसको यूज़ कर सके, मतलब चार्जर अपने पास रखो। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स एंड रिसाइकल योर न्यूज़पेपर। प्लास्टिक बैग जो भी आप घरों में यूज़ करते हो उसे जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करो। और दूसरा, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए सही जगह पर सेंड कर देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल होके रिसाइकल्ड पेपर बन सके। और जितना रिसाइकल्ड पेपर बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे ट्रीज़ बच जाएंगे, पेड़ बच जाएंगे। और अगर हमारे पेड़ बच जाएंगे मतलब हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, हम लोग पोल्यूशन फ्री रहेंगे। तो बेटा आज आपका जो ये लेक्चर है उसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपने इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस एंड टू मेक नोट्स। और इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। और जो भी एक्सरसाइज वगैरह सेंड की जाए उसको भी करके सेंड कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो तो उसे भी लिख के भेज देना।